बनेंगे तो इसके अंदर जो है ना बहुत भरपूर यहाँ की बिदर की बहुत अच्छी नुमाइंदगी होंगी और यहाँ से जो है ना ये विनिंग कैंडिडेट ये हम तमाम बिदर वाले, आलन वाले, बसो कल्याण वाले, तुम्हारे चिंचोली वाले और हम जो है ना चितापुर, गुलबर्गा, हम तमाम लोगों की जो ख्वाहिश है कि भाई अयाज खान साहब को टिकट मिले। और आपका ये सर, आपने बिदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाम से और कांग्रेस के बड़े लीडर से मुतालबा किया कि मुसलमान को बिदर से टिकट देना चाहिए, तो आप कौन से ख्वाहिशमंद कैंडिडेट चाहते हैं? बिदर से अब्दुल मन्नान सेठ है या महफूजुल्लाह साहब हैं या अयाज खान साहब? मैं मुस्लिम पॉलिटिकल फ्रॉम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कर्नाटक स्टेट का। मैं हमारी कमेटी, हमारी जो फ्रॉम है, हम लोगों ने एक ज़माने से एक तहरीक शुरू की थी, इससे पहले भी करे थे, अभी भी करे कि भाई हम कर्नाटक में 5 मुस्लिम नुमाइंदे हमको एमपी में चाहिए बोल के। तो इस बार जो है ना हम कर्नाटक हुकूमत से ये मुतालबा करें कि भाई हमारे पास 88% वोट जो है ना मुसलमानों का आपको मिला, तो आप हमको जो है ना इसके अवज़े में हमको जो है ना कर्नाटक से 5 सीट देने के लिए हम परजोर जो है ना इसकी कोशिश कर रहे थे। तो लास्ट टाइम पे जब हम बेंगलुरु गए, तमाम लीडरों से मुलाकात की और उलमाओं से मिले, तो मिलने के बाद हमें ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम जो है ना इस बार कर्नाटक के अंदर 3 मुस्लिम लोगों को हम जो है ना यहाँ पर कर्नाटक में देने का इरादा रखते हैं। लेकिन हमें एक खदशा ये है कि हमको जो है ना यहाँ पर तुम लोग जिता के लाते क्या, ये हमसे सवाल किया जाता है, जबकि ये नामुनासिब सवाल है। क्योंकि हम जब टिकट लेके जीत के आना है तो हम पार्टी का टिकट लेना ही क्यों? हम खुद जीत के आ सकते हैं ना। हम पार्टी का टिकट इसलिए बोल रहे हैं कि पार्टी हमको सपोर्ट करना, तो पार्टी वाले ऐसे सवाल जो है ना हमसे नहीं करना, आप जीत के आते क्या, आप जिता के लाते क्या। तो पार्टी भी जो है ना इसके अंदर हमें सपोर्ट करना, क्योंकि इससे पहले भी लास्ट टाइम के इलेक्शन के अंदर यहाँ से कांग्रेस के 27 लोग जो है ना यहाँ से इलेक्शन हारे, तो उनको कोई पूछे नहीं ना कि भाई आप क्यों हारे बोल के। तो आप इसी तरीके से आप दूसरों को भी नहीं पूछो कि अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई कर्नाटक के अंदर 3 जब दे रहे तो यहाँ बिदर से जो है ना हमारे अयाज खान साहब को, ठीक है, अगर यहाँ से नुमाइंदा बनेंगे तो इसके अंदर जो है ना बहुत भरपूर यहाँ की बिदर की बहुत अच्छी नुमाइंदगी होंगी और यहाँ से जो है ना ये विनिंग कैंडिडेट है। ये हम तमाम बिदर वाले, आलन वाले, बसो कल्याण वाले, तुम्हारे चिंचोली वाले और हम जो है ना चितापुर, गुलबर्गा, हम तमाम लोगों की जो ख्वाहिश है कि भाई अयाज खान साहब को टिकट मिले। और आपका ये सवाल था कि भाई अगर 3 में से 3 जो कैंडिडेट का आप नाम लिए, तीनों में से किसी को भी अगर टिकट मिला तो कैसा है बोल के आप मेरे से सवाल करें, तो मैं आपको ये जवाब देना चाह रहा हूँ, ये मेरे नहीं अयाज खान साहब के अल्फाज हैं। अगर यहाँ से बिदर से किसी मुसलमान नुमाइंदे को अगर टिकट देंगे, अगर मेरे को नहीं भी देंगे तो भी मैं जो है ना उनके साथ काम करूँगा। ये उनकी फिराक दिली का जो है ना ये सबूत जो है ना इन्होंने सबके सामने दिया है। और अगर किसी को मुसलमान को टिकट नहीं मिला तो तुम आप इनको सपोर्ट करेंगे या दूसरी पार्टी से कुछ? नहीं, और एक बात क्या है, अब किसी मुसलमान को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो तो ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद हम फिर और एक बार जो है ना एक कॉन्फ्रेंस रख के उसके अंदर हम अपना जो है ना जो चीज़ हम आगे करना चाहेंगे उसको ले वो चीज़ जो है ना जब हम डिक्लेयर करेंगे। आप क्या होना बताएंगे सर? जी, आप क्या होना देंगे? अब हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि भाई अब वो ऐसा हो जाएगा, जल्दी पे तेल का काम होगा अगर आप बोलेंगे तो। और क्योंकि हम हमेशा जो है ना हमें दबाया गया, हमें जो है ना हमेशा प्रेशर में रखकर ही जो है ना ये काम किया गया, तो अब हम जो है ना एक तरीके से काम करेंगे कि भाई हम मुतालबा कर रहे हैं, अगर हम मुतालबा कर रहे हैं अब हमको टिकट देंगे तो हम जो है ना खुराक दिल से काम करेंगे। कर्नाटक के जितने मुसलमान हैं जिस तरीके से 88% वोट पहले डाले, अभी भी जो है ना इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे। अगर यहाँ के नुमाइंदगी को हमारे को यहाँ के नहीं 3 जो नुमाइंदे हमारे जो मंग रहे हैं उन लोगों को अगर टिकट देंगे तो। सवाल है, कर्नाटक में 3 टिकट देते हो तो भरोसा दे, लास्ट अगर कुछ गड़बड़ हो सकता है तो क्या एक्शन लेंगे सर? 3 टिकट अगर टिकट नहीं मिला तो? नहीं, यही सवाल भाई ने कहा, हमने उसका जवाब दिया। इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर हमारे जो चीज़ें हैं हम जो है ना ओपन करेंगे उस टाइम पे। ये कब होंगे सर आपकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस? नेक्स्ट अगर टिकट का जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म होने के बाद भी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर कंफर्म नहीं भी हुआ तो भी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोनों का मुताला, जबकि अगर दिए तो हमारे को काम करना है, काम किस तरीके से करना है आप लोगों को बुला के वो बोला जाएगा। अगर टिकट नहीं मिली तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी आपको बुला के बोला जाएगा। सवाल ये है कि बिदर से लेकर गुलबर्गा तक जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, सिर्फ गुलबर्गा के ही जो लीडर है
वही नुमाइंदगी कर रहे हैं कि बीदर से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी जाए। तो बीदर की जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे आप क्या कहेंगे, जैसे कि बीदर के विधायक है और भी जो काउंसलर वगैरह है उनसे क्या नुमाइंदगी करेंगे? नहीं, और एक भी बात क्या है, ये आपको शायद इत्तला नहीं रहेंगी, हम जो है ना 9 के 9 जितने मुस्लिम हमारे कैंडिडेट जो जीते हैं कर्नाटक से, हम उन सब से मिले, उन सब की भी ये ख्वाहिश है कि भाई नहीं भाई आपके जो है ना मुस्लिम नुमाइंदा का जो है ना होना, कर्नाटक से 3 मुस्लिम नुमाइंदा होना बोल के ज़मीर अहमद खान साहब जो है ना 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि भाई हम इस बार 3 मुसलमानों को जो है ना मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत कर्नाटक से, आपके बाद 3 लेंगे बोल के उनकी खुद की भी ख्वाहिश है। रही बात हमारे कनीज़ फातिमा मैडम की, उन लोगों भी जो है ना हमको आश्वासन दिए कि भाई आपके जो है ना हम भरपूर कोशिश करके सिद्धारामैया साहब, हमारे DK शिव कुमार साहब को बोल के हम जो है ना टिकट लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमारे रही बात यहाँ रहीम साहब की, रहीम साहब ने भी हमें ये कहा है कि भाई अगर हमको यहाँ से अगर एक मुस्लिम नुमाइंदे को अगर टिकट मिलती है तो मैं जो है ना भरपूर अपना कोशिश करूँगा। और सवाल ही नहीं है, जब पार्टी जब टिकट देंगे तो दोनों भी पार्टी वाले जो हर कोई जो है ना अपना अपना काम करना ही पड़ेगा। तो ये जी मेरा नाम अभी सवाल यही चल रहा था कि यहाँ पर स्टेज पर बयान करते हुए शख्स ये कह रहे थे कि जब भी अगर कोई कैंडिडेट की टिकट मिल जाए तो सिर्फ मुसलमान को देखा जाता है कि उनको सपोर्ट करना है, तो कब तक ऐसे वोट लिया जाएगा, क्या टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा बयान करते हुए कहा। तो ऐसे टाइम पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है तो क्या मुस्लिम कायदीन जो है वो खुलकर आएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं अपने मैं गुलबर्गा या उसकी बात नहीं कहूँ, मैं तमाम कर्नाटका के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ जहाँ पर भी हमारा नुमाइंदे को टिकट मिलेगी, अगर वो अपनी वो नुमाइंदे को अगर आप नहीं जिताएंगे या वो नुमाइंदे को से आप सही उनको राह नहीं बताएंगे तो ये उसका नुकसान नहीं, अपने आप का नुकसान है। क्योंकि यही नुकसान होते हुए 15 साल से हमारे पास एक भी नुमाइंदा हमारे कर्नाटक से नहीं गया, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और वो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, यहाँ से एक भी एक मुस्लिम नुमाइंदा जो है ना पार्लियामेंट में नहीं गया है 15 साल से आज तक। 3 इलेक्शन हो गए, आज तक नहीं गया। अगर इस बार भी नहीं जाएगा तो फिर वही शर्म की बात होगी, उसके अंदर पार्टी भी आ जाएंगी और हमारी कौम भी आ जाएगी। और सवाल ये भी पैदा होता है जब मुस्लिम कैंडिडेट को अगर टिकट मिल जाए तो उसके अपोजिट और भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जो सामने वाली पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा है और दूसरी पार्टी का सपोर्टर है, तो कब तक मुसलमान ऐसे ही करते जाएगा? नहीं, और एक बात भी क्या है, मैं आपको इसका जवाब पहले दे चुका हूँ। इसके अंदर हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हम जो है ना अगर एक अच्छे नुमाइंदगी की अगर हम कोशिश करके उसको नहीं जिताएंगे तो हम खुद अपना नुकसान खुद कर लेंगे। अब जो आदमी खड्डे में खुद गिरना चाहता है उसको कौन